नमस्कार दर्शकों, आप संपूर्ण भारत न्यूज देख रहे हैं। मैं आपके साथ पीयूष कुमार। आप सभी को याद है पहलगाम हमला कश्मीर के अंदर हुआ है। 27 निर्दोषों की जान गई है, कहे तो 27 हिंदुओं की जान गई है। वहाँ पे आए थे, उनका कसूर ये था कि वो हिंदू है और ऊपर से कश्मीर में घूमने आए थे। उनका ये कसूर है ना कि उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया, फिर ऐसा कुछ नहीं था। और आपको बताएं, जब हमला हुआ है, हमले के बाद एक तरह से पूरा भारत एक सुर में कह रहा है पाकिस्तान को उसके औकात याद दिला दो। अब नरेंद्र मोदी जी ने कह तो दिया है, सेना को छूट भी दे दी है साथ में कि बॉर्डर पे तैनात हो जाओ और अपने तरीके से जवाब दो, लेकिन हमला अभी तक एक भी पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया गया है। जवाबी कार्रवाई कब होगी, कब किया जाएगा? और एक बार बता दे, इसी दौरान मतलब देश में युद्ध जैसी स्थिति पैदा है और उसके बाद आपके चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे विपक्ष का कोई भी हो, चाहे पक्ष में कोई भी हो, चाहे भारत के अंदर कोई भी पार्टी इस टाइम सत्ता में बैठी हुई हो, वो मुद्दा ले आई है ऐसा जो कि कहीं ना कहीं हर एक पत्रकार कंफ्यूज है, हर एक जनता कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है भारत देश की राजनीतिक में। मतलब जाति जनगणना अभी लाना सही था मुद्दा ये। अब क्रेडिट ले रहे हैं कुछ लोग, कुछ ने आदेश दिया है कि जाति जनगणना होगी। अब युद्ध के दौरान ये सब होना, अब ये तो खैर राजनेताओं के ऊपर डिपेंड होता है कि वो सोचते क्या है। इन्हीं सभी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी से जिला महासचिव रजनी सूर्यवंशी जी मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, सबसे पहला सवाल देखिए, हम ना किसी पार्टी को गलत नहीं ठहरा रहे, आप भी कांग्रेस, हम कांग्रेस को भी गलत नहीं ठहराएंगे, भाजपा भी गलत नहीं ठहराएंगे, लेकिन युद्ध के समय में क्या ये जाति जनगणना लाना जरूरी था? देखो, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी, जो पहलगाम में हमला हुआ उसके लिए बहुत बहुत दुखी मन से, बहुत पूरा देश दुखी है उस घटना के लिए। और जो वहाँ पे पर्यटक गए हुए थे उनका कोई कसूर नहीं है उसमें, लेकिन जो वहाँ आतंकी हमला हुआ उसमें जो सरकार चल रही है, जो फिलहाल सरकार है भाजपा सरकार, कसूरवार है। क्यों? जब रेकी की गई थी, सूचना थी वहाँ, तो उसका उन्होंने पहले से क्यों नहीं करा इंतजाम? सूचना थी, रेकी चल रही थी और पता था हमला होने वाला है, हमला हो सकता है, तो वहाँ पे सेना क्यों नहीं लगाई गई और क्यों नहीं वहाँ पे सारे कार्रवाई की गई? तो ये कमी हमारी सरकार की है, हमारे इसके है। चलिए, हमने मान लिया सरकार की कमी है। मेरा सवाल अब भी यही है कि जाति जनगणना लाना इतना जरूरी हो गया है कि एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, पूरा देश आक्रोशित है, पूरा देश बदला चाहता है, और ऐसे मौके पर जाति जनगणना लाना, ये क्या, ये कौन सी राजनीतिक है? देखो, जो जाति ऊपर से इस पे सपोर्ट ले रहे हैं कि हाँ हमने करवाया, हमने करवाया है। देखो, जो जाति जनगणना है वो पहले से ही कई राज्यों में हो चुकी है और यहाँ पे हमारे जननायक राहुल गांधी जी, हमारे नेता, जन जन के नायक राहुल गांधी जी विपक्ष में कितने सालों से, कितने समय से आवाज़ उठा रहे थे। उन्होंने लोकसभा में भी आवाज़ उठाई कि जाति जनगणना करनी होगी आपको, और आप नहीं करोगे तो हमारी जब सरकार आएगी हम अपनी सरकार में जाति जनगणना करके रहेंगे। हाँ, तो अब इनको पता चल गया भाजपा वालों को, जो कि अगर अब जाति जनगणना नहीं हुई तो फिर होगी, इससे अच्छा हम ही करा देते हैं, हम ही इसका क्रेडिट ले लेते हैं। लेकिन ये जाति जनगणना भाजपा कभी नहीं कराती। ये जाति जनगणना तब हो रही है जब राहुल गांधी जी ने पूरा दबाव डाला, मोदी जी ने तब एग्री हुए हैं, तब उन्होंने कहा कि हाँ चलो जाति जनगणना होनी चाहिए। देखिए, हमने अब मेरा अभी भी सेम ही सवाल रहेगा कि आखिर वोट के बीच में क्यों? देखो, जो लड़ाई, जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके समय ये जो जाति जनगणना की जो कहानी है, जो बात है, ये काफी समय से चलती आ रही है। ये बात ठीक है, काफी समय पहले से ही चलती आ रही है। राहुल गांधी जी पहले से ही काफी दिनों से, काफी कई महीनों पहले से, कई सालों से ये कहानी चलती आ रही है। जाति जनगणना बिहार में जाति जनगणना हो गई है, कई सारे राज्यों में हो गई, तेलंगाना में हो गई, कई सारे जगह हो गई है, बहुत सारे नाम है, तो हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। अच्छा। तो ये तो हम पहले से, अब हमें या हमारे जो जननायक हैं राहुल गांधी जी नेता,
तो उनको थोड़ा ना पता था कि ये ऐसा हमला हो जाएगा। अच्छा। तो जो काम पहले से करते हुए आ रहे हैं, अब वो बीच में रुकेंगे तो नहीं। अच्छा। जो हमला हुआ उसका बहुत दुख है। वो जम्मू कश्मीर भी गए, जो वहाँ तक गए जहाँ तक वो जितने लोग खत्म हुए हैं, उनके घर भी गए, वो उनसे मिले भी, जम्मू कश्मीर में जाके भी मिले। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो उनके साथ गलत हुआ है, जिनके लोग मरे हैं, उनके परिवार वालों से मिले हैं राहुल गांधी जी। तो उनको दुख है उस बात का। मोदी जी तो नहीं गए वहाँ पे, मोदी जी तो वहाँ पे बिहार में जाके रैली कर रहे हैं, वो चुनावी रैली कर रहे हैं। जब उनको पता है देश में इतना बड़ा तूफान आया है, इतने हमारे लोग मारे गए, उसमें हिंदू मरा, उसमें मुसलमान मरा, उसमें सिख मरा, उसमें ईसाई मरा, कोई भी मरा तो हमारे देश का ना, हमारे देश का नागरिक है। इस देश से ना तो हिंदू कहीं जाएगा और ना कहीं मुस्लिम जाएगा, ना कहीं ईसाई जाएगा। जो इस देश में पैदा हुआ है, जो इस देश की नागरिकता है जिसके पास, वो इस देश में ही रहेगा। तो जो लोग हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, लड़ाते हैं आपस में, तो उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि देश में हिंदू मुस्लिम ना करके एकता फैलाएं, एकता की मिसाल दें, अपना भाईचारा बना के रखें। तो ये लोग वो लोग हैं जो ऐसा एक षड्यंत्र रचते हैं राजनीति का, जिसमें गरीब लोग मारे जाते हैं, जिसमें ना हिंदू होता मरने वाला, ना मुसलमान होता, पता नहीं होता कौन मरेगा। तो मैं यही कहूँगी कि एक इंसान की नज़र से देखें और इस देश का नागरिक इस देश में रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं वो बताइए, क्या आपने बीच में भाजपा के ऊपर एक आरोप भी लगाया है कि ये जो कश्मीर में करवाया है ये भाजपा की नाकामी? बिल्कुल। जो इससे पहले भी हमले हुए, पाकिस्तान ने कितनी बार, अभी पुलवामा हमला हुआ था, 40 जवान मरे थे हमारे उसमें। 40 जवान का बदला ले लिया क्या पाकिस्तान से? बताइए आप। जब 40 जवान का बदला नहीं ले पाए अभी तक, इतने साल हो गए, आज फिर से पहलगाम हमला हो गया, उसमें भी 27-28 लोग मारे गए। उसमें हिंदू भी मरा, उसमें मुसलमान भी मरा, उसमें धर्म पूछ के मारा गया, ये बात सत्य है। लेकिन उसमें हिंदू भी मारा था, उसमें मुसलमान भी मारा। उसने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी किसी की। लेकिन ये उसमें मुसलमान भी मरा, उसको क्यों मारा उसने? बचाने के लिए आया था जो, हाँ, बचाने के लिए आया था, उनको भी मारा गया, मारे। और जो घूमने गए थे पर्यटक, उसमें मुसलमान भी थे। अब ये है कि 27 जो आपको नॉलेज के हिसाब से बता रहे, जो घूमने गए थे उसमें अलग करा गया है, एक मुसलमान मरा है, 27 हिंदू मरे हैं। हाँ, 27 हिंदू मरे हैं, पता है मुझे, एक मुसलमान मरा है। हाँ। तो वो मुसलमान एक जो मरा है वो भी तो घूमने गया था ना वहाँ। वो वहीं का नागरिक है। अच्छा, वो वहीं का नागरिक है, कश्मीर का ही नागरिक है, वो वहीं तो का फिर उसे, चलो वो वहीं का मान लिया, तो फिर उसको क्यों मारा? उसको भी तो मारा ना। उसको अगर वो चाहते कि ये मुसलमान है तो इसे छोड़ दे, उसे तो नहीं छोड़ा उसने। और मुसलमानों ने इतने हिंदुओं की जान बचाई। एक मुसलमान ने तो उसकी आतंकी की राइफल ही ऊपर हाथ यूं करके रोक दी कि नहीं, उसको गोली नहीं चलाने देंगे, हम अपने पर्यटकों को नहीं मारने देंगे। क्योंकि जो वहाँ का जो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो कश्मीर में रह रहे हैं, जो हमारे यहाँ से पर्यटक घूमने जाते हैं कश्मीर, तो उनसे वो रोजगार कमाते हैं, उनसे वो रोटी कपड़ा कमाते हैं। रोटी, क्योंकि जो उनके घुमाने का, घोड़े पे घुमा दिया, या बहुत सारे जैसे कश्मीर की ड्रेस पहन के फोटो खिंचवाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो वो वहीं के लोगों पे होता है सब कुछ। तो उस हमारे जाने से तो उन्हें खुशी होती है कि पर्यटक आ रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, हमारा परिवार चल रहा है, हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। तो वो तो मुसलमान ही कर रहे हैं वहाँ, ज़्यादा मुसलमानी, तो वो तो नहीं है हमारे दुश्मन, वो तो हमारे भाई हैं। एक और बताइए, अभी कश्मीर में मरे हैं 28, हम कहेंगे 27 हिंदू मरे, एक मुसलमान मरा। हमने मान लिया कश्मीर में निकाला गया कैंडल मार्च सभी के लिए था। हाँ जी। लेकिन वही कैंडल मार्च जब क्यों नहीं निकलता जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया जाता है? वो जब क्यों नहीं निकलता जब कश्मीरी पंडितों की कश्मीर के अंदर ही चीखें निकलवा दी जाती है? वहाँ से मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो जाता है कि यहाँ से निकल जाओ, वरना सर कलम कर दिए जाएंगे। जब क्यों नहीं निकलता है कैंडल मार्च? देखो, जो वहाँ के कश्मीरी पंडित हैं, जो कश्मीरी पंडित वहाँ रह रहा है, कश्मीरी हिंदू भी रह रहा है वहाँ, कश्मीरी दलित भी रह रहा है, सभी वर्ग के लोग रह रहे हैं वहाँ पे। एक ही नहीं है कि कश्मीर खाली पंडित ही रह रहे हैं या खाली मुसलमान ही रह रहे हैं वहाँ पे, सभी वर्ग के हैं। उसमें दलित भी है, इसमें पिछड़ा भी है, उसमें ओबीसी भी है, सभी वर्ग है। लेकिन ऐसा पंडितों के साथ ही क्यों होता है, और या पंडितों में ये कहूँ, या फिर ऐसा दलितों के साथ ही क्यों होता है? तो इसके पीछे भी वजह होंगी ना, वही तो जानना चाहते हैं, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो वजह, अंदर की जो वजह है, वो अभी बाहर निकल के आ नहीं रही। देखो, कश्मीरी पंडित इतना सीधा नहीं है कि पिट कर निकल जाएगा।
पंडित इतना सीधा नहीं है कि जो किसी पे भी पिटकर निकल जाएगा। अच्छा। हाँ जी। तो अब मतलब यहाँ से कहने का मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ जैसे मूवी में दिखाया गया था, जब कश्मीर फाइल भी आई थी, उसमें दिखाया गया था कश्मीरी पंडितों ने तो कभी बंदूकें उठाई नहीं, नहीं तो फिर क्यों भगा दिया गया उन्हें? कश्मीरी पंडित भागे कहाँ हैं, वहीं रह तो रहे सारे। कहाँ रह रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि सारे भाग गए, जिनके साथ अत्याचार हुआ वो वहाँ से निकल के बाहर चले गए, लेकिन कुछ वहाँ पे अब भी रह रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं रह रहे हैं। अच्छा। सभी लोग रह रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर जो अब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर ले जाया जाए तो सुरक्षित होंगे? देखो, देश में हर व्यक्ति सुरक्षित है अपने आप में, लेकिन हमारी जो रक्षा करने का परम धर्म हमारी जो सरकार है उसका है। जो अब ये जो हमला हुआ वो किसके वजह से हुआ? पर्यटक थे, उन्होंने तो नहीं कहा हमने हम पर हमला करो। वहाँ के रहने वाले लोगों ने तो नहीं कहा इन पे हमला करो। वो तो आतंकी हमला है, कभी भी हो सकता है। लेकिन हाँ, सुरक्षा में जो चूक हुई इसलिए हुआ। अगर वहाँ पे हमारी सेना लगी होती, हमारे वहाँ पे कर्म फौजी लगे हुए होते तो वो नहीं आगे बढ़ते आतंकी थे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है एक छोटे बच्चे का। जब एक जिसके पिता को उसके सामने मार दिया गया था, वो छोटा बच्चा कह रहा है सरकार क्या चीज है, सरकार को कभी कुछ नहीं पता रहता। वहाँ पे आर्मी थी, आर्मी नीचे की तरफ थी, उन्हें भी नहीं पता था कि यहाँ पे हमला होने वाला है। और जो यहाँ पे हमला हुआ है तो उस टाइम में वो जो आर्मी आती तो बचा लेती। आर्मी वहाँ टाइम पे पहुंची नहीं। आर्मी आधे घंटे तक वहाँ गोलियां चली हैं, 40 मिनट तक आर्मी वहाँ पहुंची नहीं। अच्छा। आदमी वहाँ से जो लोग अपना बचाव कर सकते थे, जिन लोगों ने कर लिया, जो लोग दूर थे जिन्होंने गोलियों की आवाज़ सुन ली वो एक साइड हो गए, उन्होंने अपना बचाव कर लिया। लेकिन जो बिल्कुल ग्राउंड में थे वो मारे गए लोग सामने, जो बिल्कुल आतंकियों के सामने आ गए, वो अपना बचाव कहाँ से कर पाते? अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान को जो ऐड करे तो पाकिस्तान के साथ अब यहाँ से आगे क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ देखो, पाकिस्तान के साथ मैं तो ये कहूँगी कि जितनी पाकिस्तान के साथ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो वहाँ से हम लेन देन करते हैं वो हमारे बंद हो जाने चाहिए आपस में। जो हमारी सरकार आपस में लेन देन करती हैं ये सब बंद हो जाने चाहिए। जैसे कह रहे हैं पानी बंद कर दिया, पानी, वैसे ऐसा हो नहीं सकता। जो पानी पाकिस्तान का बंद कर दिया किया गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। पाकिस्तान से हमें अपना लेन देन छोड़ देना चाहिए और हमें अपने हिंदुस्तान का और अपने हिंदुस्तानियों का पूरा तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे हम ग्राउंड रिपोर्ट निकालते हैं तो ग्राउंड की रिपोर्ट से कह रहे हैं कि 28 की जगह 28,000 मूर्तें चाहिए तो चाहिए। देखो, ये तो सब बकवास की बातें हैं। 40 पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे। बस से पूरी ब्लास्ट हो गया था, पूरा बारूद से उड़ा दी गई बस से जाती हुई जवानों की भरी। तब से लेके अब तक तो जवानों का बदला नहीं लिया गया। तो ये 28 का 28,000 क्या, ये 28 भी नहीं ले सकते। ये तो सब कहने सुनने की बात है। और ये हमले करवाए जाते हैं, होते नहीं है। करवाए जाते हैं बिल्कुल। ये सरकार ही ऐसी है बीजेपी जो हमले करवाए जाते हैं। अच्छा, होते नहीं है। पुलवामा हमला भी करवाया गया था और ये वाला हमला भी करवाया गया। मैं तो यही कहूँगी। अच्छा, और चलिए लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा। अब देखिए, पार्टियों के बीच तनाव रहता है, अनबन रहती है, लेकिन इस बार पहली बार देखा गया है पूरा विपक्ष और पक्ष दोनों एकजुट आकर के एक ही सुर मिला रहे कि पाकिस्तान को उसको औकात याद दिला दो। बिल्कुल। तो यहाँ पे जनता को क्या संकेत रहेगा पार्टियों की तरफ से भी? देखो, अब जो सरकार करेगी, जो हमारे राजनेता करेंगे, उन देखो, देश सरकार चला रही है, देश ये चला रहे हैं। लेकिन जो हमारे उस समय में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय में जब कहीं हमला हुआ जाता था तो हमारे जो गृह मंत्री हैं या रक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिया करते थे। अच्छा। कि हमारे रहते हुए इतना सब कुछ हो गया, हम इस पद पर रहने के लायक नहीं। लेकिन आज के देख लो आप, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री देख लो आप, उनको टस से मस हुए हो। इस्तीफा देना तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगी, सब इनकी मिली भगत है, सब इनके मिली भगत से हुआ है सारा कुछ नहीं है। ना पुलवामा का हमले का बदला लिया गया, ना इस हमले का बदला लिया जाएगा। कहानी बस यहीं की यहीं दब के रह जाएगी। तो आर्मी जो तैनात हुई है वो जो आर्मी तो अब तैनात करेंगे ना लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा। अब तैनात करेंगे ना, जब कहते ना जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या होता। तो अब तो जो होना था हो गया। अब चाहे आर्मी लगाओ या मत लगाओ, अब तो ऐसा है नहीं अभी हुआ है हमला अब दोबारा भी कर देंगे 4 दिन बाद।
ये तो जब जब लोग भूल जाते हैं, 2-4 साल हो जाते हैं, उसके बाद हमले होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमले होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आगे जो ये अभी हमला हो जाता है तो सही रहेगा? आगे जो नरेंद्र मोदी जी ऑर्डर, वैसे तो उन्होंने खुली छूट सेना को दे दी है कि आपकी मर्जी, आप जैसे भी निपटना चाहे निपट लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं दिया गया कि आप अपने ऑपरेशन शुरू करिए। देखो, कहने में और करने में बहुत अंतर है। हाँ। करने में और कथनी में बहुत अंतर है। हम्म। उन्होंने कहा है, ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर जिस दिन वो लिखित में ऑर्डर दे देंगे ना, सेना हमारी इतनी कमजोर नहीं है जो पीछे पैर हटा लेगी। हमारे देश का जवान बहुत हिम्मत वाला, जो अपने घर परिवार को छोड़ के 6-6 महीने अपने घर नहीं आता, अपने बीवी बच्चे नहीं देखता, एक सेना में लग के और एक देश की सेवा करता है, अपने माँ बाप घर परिवार छोड़कर। तो वो देश की रेखा, देश की सीमा से पीछे नहीं हटने वाला, देश की सीमा पे कदम आगे बढ़ा के चलने वाला है हमारे सेना का जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ रजनी जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई है। अब पार्टियों के बीच में आपसी टकराव होते रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियां एक जगह मिल करके, एक सुर में सुर मिला करके ये कह रही है पाकिस्तान को उसके औकात याद दिला दो। फिलहाल देखते रहिए संपूर्ण न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।